सरदार भगत सिंह का जन्मदिन पड़ रहा है। लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं। उन्हें अपना आदर्श, अपना हीरो ही बहुत लोग मानते हैं। लेकिन उन्होंने जो किया वो तो आदर्श है, लेकिन वो किस भावना से किया, किस प्रेरणा से किया, ये लोग नहीं समझते। ये इस संबंध में योगी ऋषि ने एक बात कही 62 में जब अष्टग्रही योग आया था, उस समय से उन्होंने कहना शुरू किया था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की सिद्धि के लिए 30 जीवन मुक्त आत्माएं भेजी गई थी। जीवन मुक्त आत्माएं क्या होती हैं? वो कर्म बंधन से नहीं बनी है ना। उन्हें तो हुक्म दिया कि यह जाके कर आओ, तो वो आते हैं, उतना करके लौट जाते हैं, कहीं कोई लगाव नहीं है, इसलिए वो किसी बंधन में बंधते नहीं। तो ये ऐसे लोग जो हुए हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हुए हैं, भगत सिंह हुए हैं, राजगुरु हुए हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए हैं, ये ऐसे लोग हुए हैं कि जो एक लक्ष्य लेकर के आए थे कि हमें भारत को स्वतंत्र करना है और अंग्रेजों को ये बता देना है कि तुम्हारी सामर्थ्य से हमारी सामर्थ्य कम नहीं। ये संकल्प लेके आए थे। उन्होंने बताया, सुभाष चंद्र बोस ने अपने ढंग से बताया, बटुकेश्वर दत्त ने अपने ढंग से बताया, चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने ढंग से बताया। अब इसके बारे में लोग ये भी कहते हैं कि वो कम्युनिज्म की धारा से प्रभावित थे या नास्तिक थे, तो ये बड़ी गलत बात है। कम्युनिज्म को कह देने वाला कि ये नास्तिक है, अगर वास्तव में देखा है तो अच्छा सच्चा आस्तिक वही है जो साम्यवाद की बात करता है, ईश्वर सब में समता देखता है। तो जो समता की बात करता है वही सच्चा आस्तिक है। योगी ऋषि ने एक बात कही है कि नास्तिक वही नहीं है जो ईश्वर को नहीं मानता। नास्तिक वो भी है जो अपने ऊपर विश्वास नहीं करता, सिद्धांतों पर विश्वास नहीं करता। तो अगर आप कहते हैं कि ईश्वर का नाम न लो, तो भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा। उन्होंने भी कहा कि ईश्वर की तुम्हें जरूरत ही नहीं है, ईश्वर सिद्धांत रूप में है। और इस बात को योगी ऋषि ने स्पष्ट कर दिया है कि ईश्वर का कोई रूप अगर मनुष्य का दिमाग समझ सकता है तो उच्च आदर्शों के समुच्चय को भगवान कह सकता है ना। भगवान का भी अर्थ होता भग है श्रेष्ठताएं, और जो उसके पास सारी श्रेष्ठताएं वो ईश्वर है। तो इस श्रेष्ठ आदर्शों को कर रहा है, वो ईश्वर का ही अनुगमन कर रहा है, और दैवी सहायता उसमें मदद भी करती है। इस संबंध में ये बता दूं कि ये उनसे पहले जो लोग हुए थे, अशफाक उल्लाह और ये राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग सब गीता का अध्ययन करने वाले थे, कुरान शरीफ का अध्ययन करने वाले थे, उसमें उनके भेद नहीं था, है ना। उन्होंने भी चलते हुए जब उनको फांसी हो रही थी बिस्मिल को, तो उन्होंने वही गीता का आत्मा हूं, बदल डालूंगा फौरन चोला, क्या करेगी अगर जो मेरी कज़ा आएगी, मौत आके मेरा क्या कर देगी। ये एक चोगा मांगेगी दे दूंगा, दूसरा चोगा धारण कर दूंगा। तो ये उनकी जो ईश्वर अवस्था की अनन्य आस्था थी, उनने उसको निर्भीक बनाया, है ना। कहते हैं कि उन्हें फांसी होना थी और वो सवेरे उसके दंड बैठक कर रहे थे, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें तो फांसी होने वाली है, तो फांसी दोगे, शरीर को दोगे, लेकिन मेरी जो प्रवृत्ति है समर्थ बनने की, वो प्रवृत्ति तो मैं साथ लेके जाऊंगा, मैं अपनी प्रवृत्ति को अंत तक नहीं छोड़ूंगा। और यही बात भगत सिंह के साथ हुई थी कि वो जो जेलर था, कुछ कर तो सकते थे, दर्द सबको था इनके जाने का। तो वो कहीं एक आम दे गया, बोले देखो भगत सिंह अब तुम जा रहे हो, मेरा मन है तुम ये आम खाओ। बोले तुम अंग्रेजों का साथ देते हो, तुम्हारा क्यों खाऊंगा, ये कह के उसे कह दिया। लेकिन जब वो प्यार से लाया था, जब वो चला गया तो पान खा भी लिया उसे, और जैसे कि वैसा फुला के रख दिया, उसे चूस लिया और फूंक मार के वैसे फुला के रख दिया, है ना। अब वो जब वो आया तो उसने कहा आपने खाया नहीं, मैं तो कह दिया क्यों खाऊंगा, उठा ले जाओ अपना। उसने छुआ तो पचक गया, तो ठट्ठा के हंसे। ये मौत के साथ खिलवाड़ करना, जो जीवन की अनंतता पर विश्वास करता है वो वही कर सकता है। और ये बहुत कम लोगों को मालूम है। मैं उन लोगों से मिला हूँ जिन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह के लिए अपने मकान बेच लिए। उन्हीं के बताए हैं। झांसी में एक थे भगवान दास माहौर, वो उनमें से थे एक जो जब भगत सिंह सॉन्डर्स को मारने गए थे तो 3 लोग ऑपरेशन में थे, भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त। और चंद्रशेखर आज़ाद स्वयं रेस्क्यू टीम में थे कि अगर ये फंस जाएंगे तो निकालेंगे। और उनके साथ भगवान दास माहौर थे, एक कोई और व्यक्ति थे। उनने जो संस्मरण लिखे हैं उसमें उन्होंने लिखा है
कि जब ये क्रम चला है तो भगत सिंह ने सोचा, विचारशील थे, उन्होंने कहा ये इधर उधर से चोरी के हथियारों से हम कहाँ तक अंग्रेजों से लड़ेंगे। लड़ाई तो होगी, विचार की होगी, तो हमें नौजवानों के अंदर गर्मी पैदा करना चाहिए। तो अभी मैं नौजवानों के लिए कुछ कहूँगा तो सुनेगा कौन? तो कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नौजवान तक मेरी बात पहुँचे। कौन ने योजना बनाई कि मैं असेंबली में बम फेंकूंगा, और वो घातक बम नहीं होगा। मेरा किसी को मारना उद्देश्य नहीं है, किसी को मारना उद्देश्य नहीं है, तो घातक बम नहीं होगा। और फिर उसके बाद पकड़ा जाऊंगा। जब पकड़ा जाऊंगा तो मुझ पर मुकदमा चलेगा और सारे देश और सारी दुनिया मेरी तरफ देखेगी। फिर जो मैं कहूंगा वो सब तक बात पहुंचेगी। तो उन्होंने ये योजना बनाई और उसके सेना नायक चंद्रशेखर आजाद थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करने जा रहा हूं। तो उन्होंने सीधा संकेत भेजा कि नहीं, ये गलती मत करो, हमारे पास आदमी कम है, ये टकरा नहीं ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये पंडित जी, ये बात संदेशों से नहीं होती, हमें कहीं मिलना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने मिलना भी मुश्किल होता था, बराबर हर जगह होता। तो फिर वो मिले। तब भगत सिंह ने ये बात कही कि मैं बम फोड़ने के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं तो पकड़े ही लेके जाने जा रहा हूँ। कि उस समय जब सबका ध्यान आ जाएगा तो फिर वो बात कहना पड़ेगी जो कहना है। वो या तो मैं कह सकता हूँ या तो आप कह सकते हो, और हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं है कि जो उस समय सारी की बोलती बंद करने वाली बात कह सके। आप तो हमारे सेना नायक हो, तो आप तो रहो, तो ये काम मुझे छोड़ो। तो फिर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ठीक है, हमारी योजना सही हो, मैं पास करता हूँ। तब फिर वो गए और वही फिर से हुआ। तो इसमें करने का जो था उनका अपना प्रभाव जो था, उसका वो बड़े निष्ठिक लोग थे। मैं उनसे भी मिला हूँ, वो गुरुदेव के साथ रहे हैं, सत्य भक्ति जी। वो चांद और युगवीर के संपादक थे उस समय। और उनकी विशेषता है, लोग कहते हैं कि हम जेल गए, और वो कहते हैं सबको मालूम था कि हम क्रांतिकारियों का समर्थन करते हैं, और कभी सरकार हमें पकड़ नहीं पाई, एक ऐसी चीज नहीं पकड़ पाई, एक लाइन नहीं पकड़ पाई कि जिसमें हमें अरेस्ट करती। तो अपनी ये शान, और वास्तव में वो शान उनकी। तो उनके पास से उन्होंने ABC ऑफ कम्युनिज्म इंग्लैंड से मंगाई थी, और वो उन्हें रखी थी। सचिन सान्याल वो ले गए थे और जबरदस्ती ले गए। बोले मैं देना नहीं चाहता था, लेकिन वो लड़के ले गया, मैं रोक नहीं पाया। तो मुझे बड़ा मन में खौफ हुआ। लेकिन जब बाद में पता पड़ा कि इसको किसने किसने पढ़ा, तो फिर मुझे गर्व अनुभव हुआ कि सारे क्रांतिकारियों ने पढ़ा। तो ये जो आप कहते हैं कि ये जो करने वाले थे, इस कम्युनिज्म वाली बात करने वाले जो लोग थे, इसका कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सत्यभक्ति जी जो है, ये वो व्यक्ति थे जिनने भारत में पहली कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कानपुर में जब कांग्रेस अध्यक्ष उसके दूसरी तरफ ये कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा कम्युनिज्म भारत से संचालित होगा, बाहर से नहीं। और इसी पे डांगे वगैरह से मतभेद हो गया, तो फिर वो अलग हो गए। और फिर वो जो कम्युनिस्ट कहने वाले सत्यभक्ति जी आचार्य जी के साथ जुड़े, तो अंत तक 90 वर्ष के आयु के हो गए हैं, उन्हीं के साथ एक रस से काम करते हैं। और सत्यपिता उन्हीं ने कहा। तो परम आस्तिक होते हैं ऐसे लोग। गुरुदेव कहते थे जो अपने कर्म पर विश्वास करता है, ईश्वर को सिद्धांत रूप में देखता है, ये आस्तिक नहीं परम आस्तिक होते हैं। ये जो पुजारी देखता है कि ये आस्तिक है बैठा है, ये नास्तिक होता है। क्योंकि बार बार भगवान से कि भगवान तुमको अकल नहीं है, किस किस को क्या क्या दे दिया, हमको कुछ नहीं देते, मतलब साले तू मूर्ख, तेरा भगवान भी मूर्ख, उसको भी अकल नहीं। ये कहने के आस्तिक नास्तिक है। उन्होंने कहा ये छद्मवेशी नास्तिकों ने किया गड़बड़, और ये जो आस्तिक है ये तो आस्तिक होता है, इसको बड़ी सराहना करते हैं। तो ये कोई न सोचे कि आस्था, आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानना नहीं है। अस्थि, जो अस्थि पर विश्वास करता है कि कोई नियम है, कोई सिद्धांत हैं जिन पर संसार चल रहा है, और जो उन पर विश्वास करता है सो आस्तिक। इसी को हमारे यहाँ उसमें कहा है कि जो इस पर ईश्वर पर विश्वास करता है वो मोमिन, और नहीं तो काफिर। नास्तिक माने कि जो उस पर विश्वास नहीं करता, सब ऐसे ही चल रहा है, वो पटांग चल रहा है। तो कभी इनको देखा होगा कि न कभी किसी का हक मारने की बात नहीं सोची वो किया। तो ये लोग परम आस्थावान लोग थे, और जिनको जीवन मरण से कोई लेना देना नहीं था, एक लक्ष्य लेकर के आए थे। ये मानते थे फिर छोड़ देंगे, सही अगला लेंगे फिर छोड़ देंगे, हमें क्या फर्क पड़ा। तो ये सब ऐसा विश्वास करने वाले लोग थे, और सही उससे आए थे, उसमें चले गए। तो जिन लोगों को इनको अपना आदर्श मानना है, भगत सिंह को या अन्य को, उनको ये देखना चाहिए कि सिद्धांत के प्रति अटूट आस्था। उन्होंने कहा मैं मर जाऊंगा, लेकिन लोगों में गर्मी फूंक के जाऊंगा, और वो उसमें सफल हो गए।
उसमें सफल हो गए, यहाँ तक सफल हो गए कि अंग्रेज सल्तनत डर गई, इतनी गर्मी फूंकने में सफल हो गए, है ना। उन्होंने ये कहा था, उन्होंने कहा था मैं वकील नहीं करूंगा, लेकिन फिर सर ने फिरोज खान को कहा था, वो वकील थे, उन्होंने कहा मुझे करना, मैं कहूँगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से कहूँगा, तो उन्होंने मान लिया था। उन्होंने कहा, ये कहा था कि सर इस लड़की की गलती क्या है, इसने अपनी आवाज़ समाने के लिए अटेंशन डाइवर्ट किया है। सर अगर ये बात कहना है, ये अगर जारी है तो सर फिर हम भी गद्दार हैं, क्योंकि हम भी बार बार कहते और अटेंशन प्लीज, और आप भी हथौड़ी ठोके कहते हो ऑर्डर ऑर्डर अपनी बात सुनाने के लिए। अगर अपनी बात सुनाना गुनाह है तो हम आप पहले गुनाहगार हैं, उन्होंने कहा ये भगत सिंह ने। तो ये जो है कि वो सिद्धांत पर जो आस्था रखता है वो आदमी असली आस्था है। तो जो करें ईश्वर को किसी रूप में मानो चाहे न मानो, लेकिन ईश्वर आदर्शों के सिद्धांत के रूप में हर जगह स्थापित है। एक छोटी सी पत्ती का, एक छोटे उसका, हर चीज का एक सिद्धांत है, ज्ञान का है, जीवन के भी कुछ सिद्धांत हैं। उन सिद्धांतों को जो लोग कहते हैं वो आस्ते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने भी कह दिया कि तुम बेकार भगवान कैसा है इसमें मत पढ़ो, तुम तो अच्छा करो, अच्छी बन जाओ, बी गुड डू गुड, डू गुड बी गुड, ये कहा। तो उन लोगों ने कह दिया, उनको कहने लगे नास्तिक हैं, लेकिन समझदार उनको भगवान कहा, बुद्ध भगवान कहा। तो जो मैं कहता हूं, जो ऐसे सिद्धांतों पर विश्वास करता है वो उच्च स्तरीय आस्तिक है। ऐसे आस्तिकों की जरूरत है। ईश्वर का कदम कदम पे नाम लेता है और ईश्वर की को चाहे अपना ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो बहुत घटिया है। ऐसा नहीं, तो किसी को ये नहीं, सब आस्थावान थे। आस्थावान का मतलब आस्तिक, है ना। चंद्रशेखर आजाद तो खैर वो वगैरह यज्ञ पवित्र करते थे, सब उसकी बात है। ये भी अपने उसमें करते थे, अपनी माँ के लिए, उसके लिए। उन्होंने जब यही कहा था, उन्होंने कहा था, जब माँ ने कहा कि मैं आऊंगी, तो उन्होंने कहा मत आना मत, क्यों, तू आकर के रोएगी और लोग कहेंगे भगत सिंह की माँ रोती है ना। तो मैं जानता हूँ, उन्होंने कहा नहीं बेटा मुझे रोक मत, मैं आऊंगी और नहीं रहूंगी। इतना ऊंचे आदर्शों पर जिनका विश्वास है कि हमारी परंपरा कहीं क्षीण न हो जाए, जो ऐसे उच्च आदर्शों पर कर रहे हो, तो उच्च स्तर के आस्तिक है। ऐसी आस्तिकों की जरूरत है। उसी तरह से अपने जीवन पर दृढ़ रहने वालों की जरूरत है। जो होगा तो होगा, लेकिन हम करेंगे वो। तो इसी का परिणाम ये था भगत सिंह के साथ में, तो हवा गर्म हो गई, तो इतनी गर्म हो गई कि अंग्रेज सरकार हिल गई। अब लोगों ने गांधी जी से कहा था कि अब तुम, इसका कोई अपराध नहीं है, इसको खामोखा उसे सॉन्डर्स वाले उससे किया तो आज जन्म कैद कर दें, लेकिन आप इससे मर्सी अपील करो। और गांधी जी सहमत हो गए थे मर्सी अपील करने के लिए। और गांधी जी मर्सी अपील करते तो वाइसराय को मानना पड़ता। ये पता पड़ा तो उन लोगों ने, अगर भगत सिंह छूट जाता तो तूफान आ जाता। जनता तो खड़ी हो गई थी उसके समझ में। तो उन्होंने अपने नियम तोड़ करके सवेरे फांसी होती थी तो शाम को ही दे दी। तो रात में अगर अपील कर दी गांधी जी तो सवेरे तक ऑर्डर आ जाए। कभी फांसी का नियम अंग्रेज में था कि जो निश्चित समय उसी पर फांसी होती है, वो समय चूक जाए तो फिर फांसी नहीं होती। लेकिन उन्हें नियम तोड़ करके वो सवेरे फांसी देते, शाम को ही फांसी दे दी। और यही देख करके भगत सिंह का वजन बढ़ गया कि मैं जो चाहता था वो हो गया, अब शरीर रहे ना रहे। इतनी ऊर्जा पैदा हो गई है देश में कि अंग्रेज सल्तनत हिल गई, है ना। तो ये सब बातें हैं कि ऐसे ही उच्च आदर से संपन्न लोग भगवान देव कहते हैं कि जो हमें संवेदनशील है, जो भावनाशील है, उसे नास्तिक कैसे कहते हैं। भावना में भगवान रहते हैं, जिसके पास भावना उसके अंदर भगवान है। और इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। चंद्रशेखर आजाद बड़े सख्त मिजाज के आदमी मानते थे। जरा में किसी के सामने पिस्तौल लगा देते, जरा उनको हुआ शक तो करते थे। और इतना मजबूत आदमी था। उनसे मिला हूँ मास्टर रुद्रनारायण से, जिनने उनको वो फोटो खींचा था। वो फोटोग्राफर थे, उन्होंने अपने 2 मकान बेचे थे इन लोगों को। उनसे व्यक्तिगत मिला हूँ तो उन्होंने बताया कि वो अपने इतने सख्त थे कि जरा उनको वो ही नहीं होता, लेकिन कितने संवेदनशील थे। तो बताया जब ये इसके बाद ये काकोरी कांड के बाद और तो सब पकड़े गए, चंद्रशेखर आजाद निर्गौण हो गए और ओरछा में बैठ करके उन्होंने अपना काम फिर शुरू किया, तब उनको किया। तो फिर जो नैष्ठिक लोग थे कि अब ये लड़का इतना तेजस्वी है, बच भी गया है, कुछ करेगा, तो इसे हर तरह से प्रशिक्षित कर। तो महाराज खनिया धाना थे, छोटी सी रियासत है झांसी के पास। उन्होंने अपने छोटे भाई की तरह रख करके इनको हर तरह के वेपन चलाना सिखाया था। इनका निशान अचूक था। और वहीं पर एक हिंदुस्तान मोटर्स करके था वर्कशॉप, वो मुसलमान थे उसके मालिक।
और वो राष्ट्रवादी थे, उनने अपने यहाँ रख कर इनको मैकेनिज्म, मोटर ड्राइविंग सब सिखाया था। ऐसे अलग अलग इनको पूरा इक्विप कर दिया था योग्यता से, नहीं तो बालक थे उस समय तो। और जब हो गए तब फिर ने अपना ऑपरेशन शुरू किया। तो ये इतना सख्त आदमी कि जरा में किसी को भी पिस्तौल लड़ा देते थे, उनको कहीं वो नहीं होता। किसी ने कहा कि अरे तुम कहाँ जल रहे हो, तुम्हारी माँ की पट्टी खराब हो रही है, तो उन्होंने कहा एक गोली माँ को ही मार दे। राष्ट्र के लिए माँ बड़ी नहीं होती, भारत माता बड़ी। मतलब इतने सख्त थे, लेकिन संवेदना कितनी थी। वो कहते कहते मास्टर डोनाल्ड के आंसू आ गए। बोले हमने वो देखा कि वो जो उनके उस्ताद थे ड्राइविंग के, मैकेनिज्म के, उनकी लड़की की शादी का हुआ। उस समय ये ऑपरेशन में आ गए थे, इनाम बोले जा चुके थे, ओरछा के जंगलों में रहते थे। तो वहां से इनको सूचना मिली कि बहन की शादी है। तो मैं कैसे रह जाऊं, मैं भी कुछ करूंगा। तो एक दिन रात को 2 बजे उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने जैसे खोला तो चंद्रशेखर आ गया। अरे तुम कहाँ, अंदर आओ। तो उन्होंने कैसे आए? पुलिस साहब सुना है बहन की शादी है। अरे पागल है तू, इतना बड़ा काम कर रहा राष्ट्र का, यहाँ आ गया, तेरे पीछे वो लगा हुआ है, फिर कहता है कब हो जाएगा? उन्होंने कहा वो साहब तो आ तो गया ही हूँ, अब कुछ काम तो मुझे बता ही दो। उन्होंने तो ऐसा करो, उस समय झांसी में 1 रुपए का 1 शेर घी था, किलो से थोड़ा कम होता है शेर। और ओरछा में 1 रुपए का 1.25 शेर, 25 टाइम्स याद था, तो उतना सस्ता था। तो उन्होंने कहा ये लोग पैसे मैं देता हूँ, तो तुम 2 कनस्तर घी वहाँ से खरीद के भिजवा देना। ठीक है, लेके चलिए। 15 दिन बाद फिर रात को दस्तक हुई, कहते भेज देना। उन्होंने ये कहा तुम मत आना। रात को देखा तो कांवड़ की तरह से तो अपने 3 कंधे पर लटकाए स्वयं चंद्रशेखर आजाद था। उन्हें फिर खुद डांटा, वो तुम लेकर के आए हो। तो खूब उनकी सब गालियां सुननी। बोले उस्ताद हमारी बहन का एक काम आपने सौंपा था, वो मैं किसी दूसरे से करवा था, मेरा प्यार का फल। और वो निश्चय से सड़क से नहीं आ सके होंगे, जंगल आए होंगे, सबाया रास्ता तय किया होगा, लेकिन ये संवेदना उनके अंदर टूट कर गई। उनके न कहा न कोई हिंदू था न कोई मुसलमान था, तो अपने फिर उसको बहन माना है तो उसके लिए मुझे कुछ करना है। तो इतनी गहरी संवेदना उनके अंदर थी। तो ऐसे लोगों को आप एक पूरा नहीं, उद्देश्य के लिए थे। जिनको लोग समझिए सब सिद्धांतवादी थे, परम आस्तिक थे, और जिनको इनको मानना चाहिए इन चीज़ों पर ध्यान रखना। बहुत कुछ लोगों ने उसके संस्मरण लिखे हैं, पढ़ना चाहिए। भगवान दास माहौर ने भी लिखे हैं और लोगों ने भी लिखे हैं, क्रांतिकारियों के संस्मरण पढ़ना चाहिए। उनसे उनका स्वरूप खुलता है। तो हमारा तो जो उनसे ये कहना है कि ठीक है, उसी तरह का जज्बा चाहिए। अब हथियार तो नहीं उठाना है, लेकिन जज्बा तो उसी तरह का चाहिए, गलतियों से जूझ जाने का, उतनी दूरदर्शिता से योजना बनाने का, उसके लिए अपने साथी खड़े कर लेने का, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और ये होगा तो क्रांतियों की धारा बिल्कुल सामने है। जो इसमें चलेगा वो अपने को धन्य अनुभव करेगा, भगवान सहायता करेगा।